अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपने क्या करना है, आपने HCF फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि आप जब इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको कोई ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई भी फैक्टर है और उसकी पावर 2 है, इसका क्या मतलब है कि वो ही फैक्टर 2 टाइम्स लिखा गया है। ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि एक वैल्यू माइनस में लिखी जाती है और एक वैल्यू प्लस में लिखी जाती है। तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब आप देखें इसमें कौन से फैक्टर जो है दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, x प्लस वाई और x प्लस वाई। तो ये हो गया इसका HCF। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं हम। इसमें भी आपसे कहा गया है कि आपने HCF निकालना है, यानी वो फैक्टर जो तीनों में या जितने भी आपको उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसमें कॉमन हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब और दूसरा एक्सप्रेशन आपको ये दिया है। अब आपने इतने फार्मूलाज कर चुके हैं, आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपके पास ये जो है सेकेंड एक्सप्रेशन जो है ये आपके पास है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है। ठीक है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। फिर a माइनस बी होल क्यूब है, ये आपके पास जो a माइनस बी के जो फैक्टर है, ठीक है, वो आपके पास 3 टाइम्स यूँ लिखे जा सकते हैं। अब अगर आप देखें तो इसमें a माइनस बी है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास HCF क्या आ जाता है? HCF आ जाता है a माइनस बी और a माइनस बी। अब चाहे तो आप इसको यूँ लिख लें और चाहे तो आप इसको ऐसे होल स्क्वायर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया HCF। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 आपके पास आ गया, जिसमें आपके पास फिर 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। एक है a3b माइनस ab3, फिर दूसरा एक्सप्रेशन है आपके पास a5b2 माइनस a स्क्वायर b5। अब इसमें आपको ये सिखाया गया था कि अगर आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन और आपको ये लगे कि इसमें तो कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला लग नहीं रहा, तो आप फिर कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? a b, जो दोनों में तो एग्जिस्ट करते हैं और पावर सबसे कम है, और आपके पास ब्रैकेट में क्या रह जाता है? a2 माइनस b2। अब इसको एक मरतबा माइनस में लिखेंगे और एक मरतबा आप किस में लिखेंगे? प्लस में। ठीक हो गया। अब आप आते हैं दूसरे एक्सप्रेशन पर। ये देखें, इसमें भी आप क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे। इसमें a2 और b2 कॉमन है, क्योंकि a b दोनों में एग्जिस्ट करता है। फिर कॉमन उसको लिया जाता है जिसकी पावर कम है। अब 5 में से अगर 2 माइनस हो जाता है तो आपके पास क्या रह जाता है? आपके पास रह जाता है a3। इस तरह a से कट गया, यानी a स्क्वायर से, और 5 में से 2 माइनस हो गया तो ये आपके पास आता है। अब इसको आप और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपकी बन जाती है a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी, जिसका एक एक्सप्रेशन a माइनस बी होता है और दूसरा a स्क्वायर प्लस ab और b स्क्वायर होता है। अब हमारी बारी आई, हमने तो HCF देखना था। तो अब HCF जो है वो दोनों में क्या चीज़ है जो दोनों में एग्जिस्ट करती है? चलो देखते हैं। एक तो आपके पास ab a माइनस बी हो गया, फिर ab a माइनस बी, ये दोनों में एग्जिस्ट करता है।
तो हम लिखते हैं ए बी ए माइनस बी, ये आपका हो गया HCF। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। ये तो आपकी हो जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। यहाँ x आ गया, यहाँ 7 आ गया। एक मरतबा आप माइनस में लिख लें, एक मरतबा आप प्लस में लिख लें। अब ये तो आपका मिड टर्म ब्रेक है, 1 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ऐसा नंबर देखें कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स देखें कि मल्टीप्लिकेशन से -21 आ जाए और प्लस माइनस से आपके पास -4 आ जाए, तो वो सबसे अच्छा नंबर जो है 7 × 3 है। साइन भी आपने डिसाइड करने हैं किसके साथ प्लस होगा, किसके साथ माइनस। 7 के साथ माइनस साइन होगा और 3 के साथ प्लस साइन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इसके फैक्टर बना ले, x - 7 है और यहाँ पर आपके पास x - 7। 7 3 टाइम 21 आता है। अब x + 3 आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर आ जाएगा x - 7। अब कौन सा फैक्टर है जो दोनों में एग्जिस्ट करता है, वो है आपके पास x - 7, ठीक है। 6 देख लेते हैं, मिड टर्म ब्रेक जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक तो ये है 12 को 1 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 12 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, -12 आ गया। अब ऐसा फैक्टर देखिए कि मल्टीप्लिकेशन से -12 दे दे और प्लस माइनस करने से आपको मिल जाए +1। अब ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, 4 3 टाइम 12 है, +4 और -3 हो गया। अब इसके जल्दी से हम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 4x - 3x - 1। अब यहाँ पर अब देखो क्या कॉमन है, जो दोनों टेबल्स पर चला जाए, 12 पर भी और 4 पर भी, तो 4x से बेहतर कोई नंबर हो नहीं सकता। 4 3 टाइम 12 और 1 आ गया। यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3x + 1। अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो बस आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। एक फैक्टर 4x - 1 हो गया और एक फैक्टर 3x + 1 हो गया। अब इसका दूसरा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था उन्होंने, 15x² + 8x + 1, वही आप काम करोगे, ठीक है। आप 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 15 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। ऐसा फैक्टर देखिए मल्टीप्लिकेशन से 15 दे दे और प्लस माइनस से 8 दे दे। चलिए सोचें कौन सा नंबर हो सकता है, 5 और 3 हो सकता है वो नंबर। 5 और 3 को ऐड करोगे तो आपके पास 8 आ जाता है। अब 15x² हो गया आपके पास, 5x हो गया + 3x हो गया और +1। अब देखिए इसमें कौन सा नंबर है जो आप कॉमन ले सकते हो, दोनों पर डिविजिबल है। 5 3 टाइम 15 और +1, यहाँ पर +1 कॉमन लिया, 3x + 1 हो गया आपके पास। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5x + 1 मिल गया आपके पास और यहाँ पर 3x + 1। अब आप खुद देख सकते हैं कि दोनों में आपके पास HCF क्या हो सकता है। हमारे पास 3x + 1 इसमें भी है, 3x + 1 इसमें भी है और हम इसको अपना LCM के लिए ले लेते हैं। अब एक्सरसाइज 4.3 का हम क्वेश्चन 7 स्टार्ट कर रहे हैं। आप HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आपके पास ये दो एक्सप्रेशन दिए हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए ये कौन सा फार्मूला है जिसमें ये पूरा जो एक टर्म है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो जब भी कभी ऐसी बात हो कि आपके पास माइनस साइन हो जाए, दो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाएं और इन ब्रैकेट्स को आप फिल करें, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो एक मरतबा माइनस में लिखेंगे और एक मरतबा आप प्लस में लिखेंगे, ठीक हो गया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसके तो आपने फैक्टर्स बना लिए। अब हम इस पर आते हैं। अब ये देखें कि ये आपके पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम इनको पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। अब इस पेयर में क्या चीज़ आपके पास कॉमन है, एक तो मुझे x कॉमन दिख रहा है और जिसकी लीस्ट पावर है वो x आपके पास है और c भी कॉमन है, c दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो c तो दोनों में आपके पास 1 1 ही है, तो फिर हमने एक c ले लिया। मगर x2 और x1 में हमने फैसला करना है कि किसको हमने कॉमन लेना है, जिसकी लीस्ट पावर है। अब आपके पास c भी कैंसिल हो गया, एक x भी कैंसिल हो गया, आपके पास ax आ गया ब्रैकेट के अंदर, माइनस साइन।
सी एक्स कट गया, आपके पास बी रह गया। अब आप इसमें बहुत सोच समझ के कॉमन लेंगे, क्योंकि हमने ये कहा था कि इन ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू सेम आनी चाहिए। इसमें क्या चीज़ कॉमन आपको दिख रहा है, इसमें आपको डी कॉमन दिख रहा है। अब आप देखें अंदर रह गया डी से कैंसिल हो गया, ए एक्स रह गया माइनस डी से कैंसिल हो गया बी। मैंने आपको क्या कहा था, ब्रैकेट के अंदर की दोनों ब्रैकेट्स की जो वैल्यूज है सेम आनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अब सी एक्स प्लस डी को आप कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। फिर आपके पास ए एक्स माइनस बी आ गया। अब हम तो एच सी एफ ढूंढ रहे हैं। एच सी एफ होता क्या है, एच सी एफ ये होता है एक ऐसा फैक्टर होता है जो दोनों इन वैल्यूज़ पर कम्प्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है जो दोनों में एग्जिस्ट करती है, सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है, सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एच सी एफ क्या रह गया, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अगर आप देखें हम कहते हैं ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा फैक्टर जो अगर इस पर डिवाइड करूँगी तो इस पर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, अगर इस पर डिवाइड करूँगी तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए, ठीक है। ये तो आपको बहुत क्लियर कट दिखता होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है। तो चलो इस पर तो हम डायरेक्ट ये अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ एम आ जाता है, यहाँ एन आ जाता है। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू एक मरतबा माइनस में लिखेंगे और ब्रैकेट ही के अंदर की वैल्यू एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, ठीक है। ये स्पेस ज़्यादा लेगा इसलिए इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब ये अगर आप नोटिस करें कि इस 4 आपके पास पावर है, क्या कोई ऐसा नंबर है 2 से मल्टीप्लाई हो तो 4 दे दे? हाँ जी है ऐसा नंबर, वो 2 है। तो आप पहले तो एम्प्टी ब्रैकेट्स बना लें, ये आपको का एक सेफ साइड होता है। अब आप m को लिखो ब्रैकेट के अंदर, m की एक ऐसी पावर लिखो कि 2 से मल्टीप्लाई हो तो 4 है, तो वो तो 2 है। फिर n लिखो ब्रैकेट के अंदर, n की ऐसी पावर लिखो कि 2 से मल्टीप्लाई हो तो 4 है। मगर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने क्या लिखनी है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को लिखना होता है। जैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ ना, जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर इस वक्त एम स्क्वायर है और एन स्क्वायर, तो एक मरतबा आप लिखो माइनस में और एक मरतबा लिख लो प्लस में। अब प्लस वाली वैल्यू ने तो प्रोसीड होना नहीं, मगर माइनस वाली वैल्यू तो फिर इस फॉर्मूले की तरफ आपको लेके जाती। तो अब मैं दोबारा वो ब्रैकेट में नहीं लिखूंगी, क्योंकि अब आपको इतना तक सीख जाना चाहिए, ठीक है, कि अब आपके पास एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखे। अब ये मज़ीद इसके फैक्टर्स नहीं बनते। अब हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। क्या कोई ऐसा टेबल है 2 से मल्टीप्लाई हो तो आपको 6 दे दे? है ऐसा टेबल? हाँ जी ऐसा टेबल है आपके पास। आप पहले ब्रैकेट के ऊपर 2 लिखें, बाकी फैसला आप खुद ले लेंगे, क्योंकि 6 इवन नंबर है आपके पास। m लिखो, m की क्या पावर लिखे 3, n लिखे, n की क्या पावर लिखो 3, तो 3 2 टाइम्स 6, 3 2 टाइम्स 6। अब ब्रैकेट के जो अंदर की वैल्यू है एक मरतबा आप माइनस में लिखोगे और एक मरतबा आप प्लस में लिखोगे। जब आप एक मरतबा माइनस और प्लस में लिखोगे, ये तो आपको एक और फॉर्मूला की तरफ लेके चला गया। अगर आपको पीछे क्वेश्चन में याद हो तो मैंने आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूलाज कराए हैं ना। तो जो मेरी पिछली वीडियोज़ है आप देखें, आपको वो फार्मूलाज भी आ जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके पास वो कंप्लीट फार्मूला है, ठीक है। बस आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिखें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब मैं इस वाले को एक्सपेंड कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ जगह कम रह जाएगी, इसलिए मैं इसका जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन है वो यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ठीक हो गया। माइनस एम एन और आपके पास एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखें इन सबों में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, जो सब फैक्टर इन तीनों आपके पास एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट करें। मुझे तो m माइनस एन, एम प्लस एन, एम माइनस एन, एम प्लस एन, m माइनस एन और m प्लस एन, मुझे तो ये सब दिख रही है, ठीक है। तो अब जब ये दोनों ही हैं तो हम लिख देंगे m माइनस एन और m प्लस एन, ठीक है। अब आपको फिर पता चल रहा है कि ये तो मेरी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती है, फॉर्मूला बन जाता है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। अब एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अब आप देखें, ठीक है। मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन बताई थी तो मैंने आपको कहा था कि जो आपके पास फर्स्ट टाइप होती है उसमें क्या किया जाता है, यानी आप देख रहे हैं कि क्लियर कट कोई फार्मूला अप्लाई ना हो रहा। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स तो हैं, मगर आपको ना ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। क्यूब एक यहाँ पर है, यहाँ पर
स्क्वायर है, मगर ये भी पूरी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है, ना तो परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है। तो फिर अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि मेरा कोई आइडेंटिटी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर आप एकदम से कॉमन ले लें। अब देखें इसमें क्या चीज़ कॉमन है। मुझे तो इसमें ए ही कॉमन दिख रहा है। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी, हाँ ए यहाँ पर भी। यहाँ पर ए की पावर 1 है, ए की पावर 2 और ए की पावर 3 है। अब आप स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, आपने ए कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया अंदर ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर प्लस 2ax आ गया और प्लस ए स्क्वायर। अब इससे तो आपका बड़ा फ़ायदा हो गया। ये तो आपका जो है फर्स्ट फार्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपका बन चुका है। अब इतनी स्पेस नहीं कि मैं दोबारा फार्मूला लिखूं, मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि अब ये फार्मूलाज अभी कोई अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको अब ये फार्मूलाज आ जाने चाहिए। अभी इस ए को तो आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। अब आपने फर्स्ट जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो था, उसकी आपने एम्प्टी ब्रैकेट का पूरा सेट बनाया, ये x की जगह, ये x की जगह। अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने अब a प्लस बी होल स्क्वायर का ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। अब देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यहाँ मुझे 2 भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने जब फार्मूला याद कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ती है कि आपके पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। और यहाँ पर भी आपको देखिए किसी हद तक दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 2 फार्मूला का हिस्सा होता है। अब जब आप फार्मूला को क्लोज कर रहे होते तो आप ये वाली वैल्यू लिखते हो, अच्छा सॉरी ये पूरा तो हमने किया नहीं, ये ए आ गया और ये ए की दूसरी जगह, फिर प्लस साइन ये वाला आप ले लेते हैं, हाँ, और ए। तो ये देखिए ये तो आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। मगर हमें तो फैक्टर्स चाहिए होते हैं, तो हम इसको एक मरतबा नहीं 2 मरतबा हम लिखेंगे, ठीक है। ये एक्स कर लेते हैं और ठीक हो गया, यानी 2 का मतलब है सेम वैल्यू 2 टाइम्स। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि कोई चीज़ हमें कंप्लीट नहीं दिख रही कि कोई फार्मूला कम्प्लीटली इस पर अप्लाई हो रहा है, तो बस फिर हमने क्या कर लेना है कि कॉमन ले लेना है। यहाँ पर अब आपके पास नंबर भी कॉमन है, देखिए 2 तीनों पर डिविजिबल है, तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो तीनों पर डिविजिबल है। फिर ए जो है तीनों में एग्जिस्ट करता है, जिसकी पावर कम है वो ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर x2 रह गया, 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है 2, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 आपके 2 आ जाएगा, एक एक का कैंसिल हो गया तो एक रह गया, पीछे x रह गया। फिर आपके पास क्या आ गया 2 3 टाइम्स 6 आ गया, फिर आपके पास a2 रह गया। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर x है, मगर फिर 3a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास एक मेथड है ना मिड टर्म ब्रेक का, तो हम क्या करेंगे इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ रफर यूज़ करती हूँ, फिर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगी। अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढ के दें, ऐसे फैक्टर्स ढूंढ के दें कि मल्टीप्लिकेशन से मुझे -3 दे दे, मगर प्लस माइनस से -2 भी दे। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? मुझे तो लग रहा है कि 3 और 1 ले लेना चाहिए, -3 और +1, ठीक है। अब आपके पास आ गया 2a, यहाँ पर आप लिखोगे x2, यहाँ पर आप लिखोगे 3ax, यहाँ पर लिखोगे 1ax और -3a स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है यहाँ 2a, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लो, x -3a हो जाएगा। यहाँ पर 1a कॉमन ले लें आप, ब्रैकेट के अंदर x -3a आ गया, ठीक है। अब आपके पास 2a अपनी जगह पर रहा, ये आ गया x प्लस a, ठीक है, और ब्रैकेट वाला x -3a। ये तो आपको जी इसके मिल गए फैक्टर x प्लस a, x -3a और बाहर ब्रैकेट के 2a, ठीक है। अब हम लास्ट पोर्शन पर आ जाते हैं। ज़रा इसको गौर से देखें आप, आपको क्या लगता है कि आप इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यह नोटिस करें कि एक तो आपके पास यहाँ 3 है, मगर ये अंदर की भी वैल्यू में आपके पास खुद ही अंदर ही में आपके पास a भी कॉमन है, ठीक है। ये हो गया, मगर ये पूरी वैल्यू खुद में स्क्वायर है, ठीक है। अब 3 रहा जगह पे, आपके पास a के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, x प्लस a के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं और यहाँ पे ले आऊँ 3, इसका मतलब है कि a को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है x प्लस a और फिर x प्लस a, यानी सेम वैल्यू 2 टाइम्स लिखी जाएगी।
अब हम अपना HCFG ढूंढते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो तीनों में एग्जिस्ट करती हो। क्या वैल्यू तीनों में एग्जिस्ट करती है? अब देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या एग्जिस्ट करता है? मुझे तो A दिख रहा है, मुझे तो यहाँ भी A दिख रहा है, यहाँ A दिख रहा है, फिर x प्लस A, फिर x प्लस A और फिर x प्लस A। तो इसका मतलब है कि हमारे पास HCF हो जाएगा A x प्लस A। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। आपने एक ऐसी वैल्यू देखनी होती है जो तीनों जो आपके पास एक्सप्रेशन दिए हैं उसमें एग्जिस्ट करते हो। ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है।